Hello students, I hope you all are good and fine. So let's get into the video. So basically, here we are going to use the question, and the question pattern is basically of having the statements in which we have to tell whether the statements are true or false, and along with the same time, we have to just say that whether the statements are the correct explanation of each other or not. तो स्टेटमेंट वन दिया हुआ है हमारा एंड स्टेटमेंट टू हमारा दिया हुआ है. सबसे पहले हम स्टेटमेंट टू से शुरू करते हैं. ओके, स्टेटमेंट टू बोलता है कि इफ पी क्यू आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स देन दे आर कोप्लेनर. तो ये तो बेसिकली एक प्रॉपर्टी होती है जो सबको पता है कि अगर पी क्यू आर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं, मतलब अगर वो एक दूसरे पे डिपेंड करेंगे तो वो बेसिकली एक ही प्लेन पे लाइक करेंगे. तो स्टेटमेंट टू जो है वो हमारा ट्रू होगा. ठीक है, अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो ऑफ कोर्स है कि वो एक प्लेन पे लाई करेंगे. लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या है कि वो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल या फिर उनके बीच में कोई एक रिलेशन होगा बेसिकली. ठीक है, और अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो वो ऑब्वियसली कोप्लेनर होंगे, एक ही प्लेन पे लाई करेंगे. तो स्टेटमेंट टू इज ट्रू. अब हम आते हैं स्टेटमेंट वन पे जो हमारा बोलता है ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट. ये आप सबको पता होगा कि बेसिकली ये एक ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट है. एंड द थिंग इज दैट कि ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करते हैं. अगर हमारा वेक्टर ए है, वेक्टर बी है एंड वेक्टर सी है, ठीक है, तो ये बेसिकली ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, इसका मतलब होता है ए क्रॉस बी क्रॉस प्रोडक्ट और सी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट. आई एम सॉरी, ये ठीक है. अगर ए बी सी तीन वेक्टर्स है जिनका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट दिया हुआ, उसका मतलब होता है कि पहले दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे एंड उसको तीसरे वेक्टर के साथ हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे. अब हम इस पे आते हैं. जब हम इस पे आते हैं तो बेसिकली ये हमारा है बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी. ठीक है, दिस इज इक्वल टू जीरो. ये इक्वल टू जीरो ट्रू है बट हमेशा ट्रू नहीं है. ठीक है, रिमेंबर, हमेशा याद रखो कि इफ वेक्टर्स, ये भी एक बेसिकली हमारा थ्योरम या फिर प्रॉपर्टी बोल सकते हो. ए बी एंड सी तीन वेक्टर्स दिए हुए हैं, आर को प्लेनर ओनली देन देयर ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट विल बी जीरो. ठीक है, अगर ये तीनों कोप्लेनर है देन हम लिख सकते हैं दिस थिंग. ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिकली अगर हम इस बात स्टेटमेंट वन की बात करते हैं तो ये हमारा जीरो के बराबर दिया गया, बट हमें बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी, इन तीनों वेक्टर्स के बारे में कुछ नहीं बोला गया है. तो ये जीरो हो भी सकता है, जीरो नहीं भी हो सकता. ये जीरो हो सकता है. कब जीरो होगा, जब ये तीनों हमारा वेक्टर्स होगा वो कोप्लेनर होगा. तो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू. दोनों प्रॉपर्टी ही था बेसिकली. ठीक है, वेक्टर्स का प्रॉपर्टी था. याद रखो कि अगर पी क्यू आर तीन वेक्टर्स है और वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो वो हमेशा एक प्लेन में लाई करेंगे. एंड द ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट अगर किसी तीन वेक्टर का जीरो दिया गया है इसका मतलब वो कोप्लेनर होगा. अगर कोप्लेनर होगा तभी उसका ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट जीरो होगा. बट यहाँ पे हम स्टेटमेंट वन की अगर बात करते हैं तो हमें इन तीनों वेक्टर्स के रिलेशन कुछ नहीं बताए गए, बताया नहीं गया कि वो कोप्लेनर है कि नहीं है. तो स्टेटमेंट वन जो होगा वो हमेशा ट्रू नहीं होगा. तो स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज ट्रू. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज द डी ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो. थैंक यू सो मच.